हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की शुभकामनाएं। आशा है आपने आज पूर्ण भक्ति भाव से इस इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया होगा। लेकिन इस एकादशी का व्रत पूर्ण तभी होगा जब आप कल प्रातः काल में निर्धारित समय के अंदर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस इंदिरा एकादशी व्रत का पारण भी करेंगे। जी हाँ, एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब योग्य समय पर इसका पारण किया जाए, और वह भी शास्त्रों में बताई गई विधि अनुसार। इस एकादशी व्रत के अंदर पारण का अत्यंत महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी में बिना स्नान किए पैर रखने से मनुष्य को पाप फल प्राप्त होता है, अपराध लगता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत तो रख लेता है लेकिन अगले दिन निर्धारित समय के अंदर में पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत नष्ट हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आज के इस इंदिरा एकादशी व्रत का पारण कल कौन से दिन करना है और इसका पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। आइए आज का इंदिरा एकादशी पारण वीडियो आरंभ करते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के पावन समय में आ रही है और आज की इस इंदिरा एकादशी का पारण हम करेंगे कल, यानी कि 18 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन पारण करने का समय रहेगा। सुबह 6:12 से लेकर 10:18 के बीच में इस समय के दौरान आप भगवान के लिए अन्न प्रसाद बनाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं और उसी को प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं। मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं और अपने पितरों तथा पूर्वजों के लिए प्रार्थना करके उनके निमित्त कोई दान क्रिया कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सिंधिरा एकादशी व्रत का पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधी ट्रांसफर होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहे कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यह पारण मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिरंधस्य वतैनाने न केशव, प्रसिद्ध सुमुख नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए।
इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वह अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है, इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संशय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो यह थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है। ऐसी और जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल परम पाठ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।